हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसका यहाँ पे जो लेक्चर नंबर 2 है उसके अंदर हम लोग जो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। ओके, बहुत डिटेल के अंदर कि आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या होता है। ओके, वो सारी चीजें हमने देखी थी पहले वाले लेक्चर के अंदर। और आज लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। ओके, तो हम लोग जनरली जो लिगेंड्स होता है उसको तीन भाग में क्लासिफाई करते हैं। जो सबसे पहला वाला भाग होता है वो होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, ये इसका क्या है, पहला क्लासिफिकेशन है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरा वाला क्लासिफिकेशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। ओके, तो ये तीन जो इसके मेन यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। ओके, सबसे पहला है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, दूसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, और तीसरा है आपका यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। तो ये तीन इसके क्लासिफिकेशन है। तीनों क्लासिफिकेशन को यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ये तीनों क्लासिफिकेशन किस तरीके से काम कर सकते हैं। ओके, फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। ठीक है, तो जो सबसे पहला यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, ठीक है, यहाँ पे है, हम लोग हेडिंग डालते हैं। ओके, पहला हेडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ चार्ज। ओके, ये इसका पहला यहाँ पे क्लासिफिकेशन है फॉर लिगेंड। ठीक है, अभी इस क्लासिफिकेशन के अंदर आपको दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है नेगेटिव। ठीक है, दूसरा है आपका यहाँ पे पॉजिटिव, और तीसरा है आपके पास कुछ न्यूट्रल। ठीक है, अभी इन तीनों के अंदर कैसे कैसे आपको कैसे कैसे जो कंपाउंड होते हैं वो आते हैं, कैसे कैसे आपको जो ये होते हैं एलिमेंट होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग जनरली देखते हैं। ओके, और अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे नेगेटिव के अंदर, तो नेगेटिव के अंदर हम लोग जनरली देखते हैं आपका Cl-। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आपका F-। ठीक है, OH-, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं O2-। अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव की बात करोगे तो पॉजिटिव के अंदर हम लोग देखते हैं आपका NO+। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका ये 6 मेंबर्ड और 7 मेंबर्ड रिंग है। ओके, ये हम लोग इस तरीके से क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इन पॉजिटिव के अंदर। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखते हैं और बाइफर्केशन करते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल के अंदर। न्यूट्रल के अंदर आपके आते हैं जो कंपाउंड आते हैं वो आपके H2O आते हैं। ओके, NH3 आते हैं जिसका जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, आपका 0 होता है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया पहला क्लासिफिकेशन। लेकिन जो इसका दूसरा क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसा इसके लिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब आप यहां पे देखोगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। ओके, तो ये जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लासिफिकेशन में आपको बहुत सारी जो चीजें वो आपको सीखने के लिए मिलने वाली है। और इसके ऊपर कभी कभी जनरली आपको क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं। ओके, डेंटिसिटी के ऊपर। तो डेंटिसिटी को अगर आप यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हो तो इसका जो बेसिक सा एक डेफिनेशन होता है वो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ताकि आप डेफिनेशन पढ़ के आप डेंटिसिटी को समझ जाओ कि डेंटिसिटी आई एक्चुअली में होता क्या। ओके, तो इसका जो एक नॉर्मल जो डेफिनेशन होगा वो डेफिनेशन क्या है यहाँ पे मैं लिखता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन देखो तो डेफिनेशन में क्या कहा है कि नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड अटैच टू द मेटल। ओके, यहाँ पे सिंपली ये है कि अगर आपका जो डोनर एटम है अगर वो लिगेंड से अटैच होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेंटिसिटी कहते हैं। लेकिन अगर आप कभी भी डेंटिसिटी को डिफाइन करते हो तो डेंटिसिटी ऑलवेज किस में होना चाहिए, वो एक बात आप हमेशा ध्यान रखो कि जो आपका डेंटिसिटी है वो हमेशा किस में होना चाहिए, आपका सिग्मा बॉन्ड में होना चाहिए। ओके,
आप सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को ही क्या करोगे, कंसिडर करोगे एज अ डेंटिसिटी, आप पाई बॉन्ड को यहाँ पे कंसिडर नहीं करोगे। जितने सिग्मा बॉन्ड है उतनी उसकी क्या होगी, डेंटिसिटी होगी। ये बात हम हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं उसके अंदर आपका सिग्मा बॉन्ड भी होता है और पाई बॉन्ड, दोनों का फॉर्मेशन आपको कभी कभी देखने के लिए मिलता है। लेकिन हमेशा आपको किसको कंसिडर करना है, सिग्मा बॉन्ड को ही कंसिडर करना है फॉर डेंटिसिटी। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे हम लेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे सपोज मेरे पास यहाँ पे NH3 है, ठीक है, यहाँ पे, और ये अगर एक मेटल के साथ अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो यहाँ पे आपको सिग्मा बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा, और इसकी जो डेंटिसिटी होगी वो डेंटिसिटी कितनी होगी, इसकी 1 होगी। ओके, अगर आप यहाँ पे एक H2O देखते हो, ठीक है, और अगर आप इसको मेटल के साथ अटैच करोगे तो इसकी जो डेंटिसिटी होगी, इसकी भी डेंटिसिटी कितनी होगी, 1 होगी। ओके, यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ नहीं, ऑक्सीजन के साथ ये अटैच होता है, क्योंकि आपको हाइड्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होता है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर आपको लोन पेयर होता है, इसके लिए ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है। इसको अगर आप करेक्ट करके लिख दो तो आई थिंक बहुत से बच्चे क्या हो जाते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने ऐसा क्यों लिखा। तो एक्चुअली में ये आता है आपका OH2 आता है, ठीक है। यहाँ पे आपका लोन पेयर होता है जो इसके साथ क्या करता है, एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको करते हुए दिखता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे तीसरा देखोगे, ये है आपके पास NH2 माइनस, और ये क्या करेगा, यहाँ पे ये मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये भी क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा। ये वाला आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये वाला आपका क्या करेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे, ये जो पाई बॉन्ड है इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे फॉर डेंटिसिटी के लिए। सिर्फ हम लोग किसको कंसिडर करते हैं, हम लोग सिग्मा को ही कंसिडर करते हैं। ओके, और ये सिग्मा क्या है, आपका डेंटिसिटी है। तो ये जितने भी अगर आप यहाँ पे देखोगे कि सभी की जो डेंटिसिटी है वो क्या आई है, 1 आई है। ओके, और जब सभी की डेंटिसिटी सेम आती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। ओके, यानी अगर वो एक आ रही है अगर डेंटिसिटी, तो उस डेंटेट और लिगेंड को हम लोग मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये टर्म है जो आपको याद रखना है, मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होता है, जिसकी डेंटिसिटी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल डाल देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर आप EN कहीं पे पढ़ा होगा, जिसको हम लोग कहते हैं इथाइलिन डायमाइड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इथाइलिन डायमाइड, ठीक है। अभी इथाइलिन डायमाइड में आप कितने यहाँ पे कौन से डेंटेट आप लिखने के लिए देखते हैं, आपका मोनोडेंटेट होता है, बाइडेंटेट होता है, या फिर आपका एम्बीडेंटेट होता है, मल्टी डेंटेट होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अभी हम देखते हैं। सबसे पहले अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ओके, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है वो सबसे पहले तो आपको ध्यान से याद रहना चाहिए, तभी आप यहाँ पे जो डेंटिसिटी है उसको आप फाइंड कर सकते हो, नहीं तो नहीं फाइंड कर सकते। ओके, यहाँ पे आएगा आपका NH2 है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक NH2 है, यहाँ पे आपके पास है CH2, और यहाँ पे भी आपके पास है CH2। ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे इस तरीके से आपको, यहाँ पे क्या होगा, आपका एक मेटल लिगेंड होगा, यहाँ पे आपका एक मेटल लिगेंड होगा। ओके, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। ओके, ये क्या करेंगे, इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ वाला जो नाइट्रोजन है ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ओके, और यहाँ पे जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे आपको जो इसकी डेंटिसिटी है, ओके, वो डेंटिसिटी यहाँ पे कितने देखने के लिए मिलती है, इसकी जो डेंटिसिटी होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। ओके, और जब डेंटिसिटी 2 आपको देखने के लिए मिले तो ऐसे आप लिगेंड को हम लोग कहते हैं बायडेंटेट लिगेंड। ओके, यहाँ पे सॉरी, बायडेंटेट लिगेंड। ओके, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बायडेंटेड लिगेंड क्या होता है और मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होता है। मोनोडेंटेड ऑलवेज फॉर्म सिंगल डेंटिसिटी, और बायडेंटेड में आपको एक से ज्यादा आपको वहां पे जो ये है डेंटिसिटी के बॉन्ड है, ओके, वहां पे देखने के लिए मिलेंगे। 2 आपको सिग्मा बॉन्ड वहां पे देखने के लिए मिलेंगे, जिसको आप क्या कह सकते हो, बायडेंटेड लिगेंड कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक और यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आप डालिए, और ये एग्जाम्पल का सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका जो पिक्चर है और यहाँ पे इसका जो ये है स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है NH2 है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास O माइनस है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास है CH2, यहाँ पे आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या करेगा, एक सिग्मा फॉर्म करेगा, यहाँ से आपको एक बॉन्ड, यहाँ से आपको एक बॉन्ड। ओके, जब आप इसके ऊपर कोई मेटल अटैच करते हो तो मेटल अटैच करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो आपका लोन पेयर है
ये क्या करेगा, मेटल के साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, यहाँ पे इस मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ओके, और यहाँ पे जब बॉन्ड फॉर्मेशन दो कर रहे हैं तो दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहे हैं। और जब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इसकी जो डेंसिटी है वो आप आसानी से यहाँ पे बता सकते हो कि इसकी जो डेंसिटी होगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे 2 आएगी। ओके, और अगर 2 डेंसिटी आती है तो ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या कहते हैं, बाई डेंटेड लिगेंड कहते हैं। ठीक है, बाई डेंटेड लिगेंड। ओके, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होता है और बाईडेंटेड लिगेंड क्या होता है। ठीक है, तो ये हमने जो दूसरा इसका एक कंडीशन था, ओके, फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, ओके, जो दूसरा क्लासिफिकेशन था उसको हमने यहाँ पे अच्छे से देख लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग जो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेडलाइन डाल दीजिए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड। ओके, और सॉरी कंपाउंड नहीं है, आई थिंक सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ आपका बॉन्डिंग है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, तो ये आपका तीसरा क्लासिफिकेशन है। अब ये तीसरे क्लासिफिकेशन में आप क्या यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं वो आप ध्यान से देखो। ओके, जब भी हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग तो आपको दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। वो दो चीजें क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहली जो चीज है वो आपको दो क्लासिफिकेशन देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला होता है आपका क्लासिकल लिगेंड होता है। ठीक है, ये क्लासिकल लिगेंड क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है आपका नॉन क्लासिकल लिगेंड। ओके, ये दोनों जो लिगेंड है हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आप बस यहाँ पे ध्यान रखने की दो तरह के आपके क्लासिफिकेशन देखने के लिए मिलते हैं इन बॉन्डिंग के लिए। सबसे पहला है आपका क्लासिकल लिगेंड और दूसरा है आपका नॉन क्लासिकल लिगेंड। ओके, दोनों को यहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। अगर आप क्लासिकल लिगेंड के बारे में बात करते हो तो क्लासिकल लिगेंड में जो सबसे पहला पॉइंट आने वाला है वो क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं वो बहुत अच्छे से होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दोस दोस हु बिहेव सिंसियरली। ओके, और यहाँ पे सेम अगर आप नॉन क्लासिकल लिगेंड में देखते हो तो यहाँ पे क्या होगा कि दोस हु बिहेव नॉन सिंसियरली। ओके, दोनों पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ में आ गए। अगर आप क्लासिकल लिगेंड के बारे में पढ़ना चाहते हो तो क्लासिकल लिगेंड के अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो बहुत सरल होता है, बहुत क्लियर होता है। लेकिन अगर आप नॉन क्लासिकल लिगेंड के बारे में बात करोगे तो वहां पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो स्ट्रेट नहीं होता है, वो एकदम मतलब ये नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, क्रिस्टल क्लियर नहीं होता है। वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है लेकिन वहां पे जो इसकी बिहेवियर होती है वो बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं होता है। ओके, बहुत एक मतलब ऐसा होता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको बिहेवियर वहां पे देखने के लिए मिलता है फॉर नॉन क्लासिकल लिगेंड के अंदर। ओके, और इसके अंदर आपको, इसके अंदर जो आपका यहाँ पे क्लासिकल लिगेंड है, क्लासिकल लिगेंड के अंदर आपको जनरली क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आपको जनरली देखने के लिए मिलता है एक सिग्मा फॉर्मेशन। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आपको सिग्मा जो डोनर है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, साथ साथ में यहाँ पे सिग्मा एंड पाई डोनर ये दोनों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लासिकल लिगेंड। ओके, लेकिन अगर आप वही सेम चीज है यहाँ पे नॉन क्लासिकल में देखते हो तो यहाँ पे आपको सिग्मा डोनर तो देखने के लिए मिलता है। ओके, लेकिन यहाँ पे साथ साथ में आपको पाई एक्सेप्टर भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सिग्मा डोनर और सिग्मा पाई डोनर अगर आप दोनों की बात करोगे तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी है हमारे पास। तो वो एग्जाम्पल कौन कौन से यहाँ पे आप लिख लो। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, अगर आप मेटल को यहाँ पे अगर आप H2O के साथ अगर आप यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करवाते हो, ओके, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, डोनेट करेगा। ओके, और सेम चीज अगर आप मेटल को यहाँ पे अगर आप देखते हो NH2 से, ओके, तो NH2 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका सिग्मा बॉन्ड भी है और यहाँ पे आपको एक पाई बॉन्ड का भी यहाँ पे डोनर आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे इसके लिए मैंने कहा था कि यहाँ पे सिग्मा डोनर भी है और साथ साथ में यहाँ पे सिग्मा प्लस पाई डोनर दोनों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर आप वही सेम चीजें यहाँ पे आ जाते हो जिसमें आपको सिग्मा डोनर तो है लेकिन साथ साथ में पाई एक्सेप्टर भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है।
तो इसमें क्या एक एग्जांपल हो सकता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप लिखो यहाँ पे सीओ का। ओके, सीओ में कैसा होता है, यहाँ से ये तो सिग्मा डोनेट कर रहा है। ओके, लेकिन ये क्या करेगा, जो मेटल होगा यहाँ से क्या करेगा, पाई एक्सेप्ट भी करेगा। ठीक है, उसी तरीके से आप इसमें दूसरा भी देख सकते हो, जो आपके पास सी एन नेगेटिव है। ओके, ये क्या करेगा, एक यहाँ से आपका सिग्मा तो डोनेट करेगा, साथ साथ में ये क्या करेगा, यहाँ पे पाई को भी क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे। तो ऐसे जितने भी आपको मेटल कॉम्प्लेक्सेस देखने के लिए मिलते हैं, वो क्या होते हैं, आपके नॉन क्लासिकल लिगेंड यहाँ पे आपको फॉर्मेशन में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई। अभी तक हमने मोनोडेंटेड लिगेंड देखा, बाइडेंटेड लिगेंड देखा। ओके, हमने यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग देखा, क्लासिकल बॉन्डिंग क्या होता है, क्लासिकल लिगेंड क्या होता है, नॉन क्लासिकल लिगेंड क्या होता है, वो सारी चीजें देखी। अभी जो नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका टॉपिक है, उसका यहाँ पे आप हेडलाइन डाल दो। ठीक है, उसका यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है, उसका यहाँ पे जो हेडलाइन है वो है आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड। ओके, ये एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है उसके बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ओके, क्योंकि ये एक तरह से मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर मैंने नहीं करवाया तो बहुत से लोगों का कमेंट आ सकता है कि आपने एम्बीडेंटेड लिगेंड यहाँ पे नहीं करवाया है, आपने मोनोडेंटेड करवाया, ओके बाइडेंटेड करवाया, लेकिन आपने जो आपका ये एम्बीडेंटेड है वो आपने नहीं करवाया। ओके, तो यहाँ पे एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है वो थोड़ा सा ध्यान से देखो। ओके, सबसे पहले अगर आप इसका डेफिनेशन देखते हो, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि एम्बीडेंटेड लिगेंड होता क्या है। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे इसका जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या कहा है साफ साफ अगर आप देखो, यहाँ पे एम्बीडेंटेड क्या होता है कि जो मोनोडेंटेड लिगेंड के बारे में हमने पढ़ा था ना, वो मोनोडेंटेड क्या कर रहे थे, एक लिगेंड यानी एक आपका यहाँ पे बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर कर रहे थे, तो ओके डोनेट कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा, वो सिग्मा बॉन्ड का जो डोनेट है वो तो करेंगे ही, लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड का जो डोनेट है वो एक से ज्यादा करेंगे। ओके, अभी ये एक से ज्यादा कैसे करेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड में, वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्टडी करना पड़ेगा। ओके, जैसे आपके पास क्या है, सीएन है। ओके, ठीक है, अभी सीएन में क्या कर रहा है, यहाँ पे ये आपका मेटल के साथ क्या कर रहा है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पे डोनेशन कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा, सीएन में अगर आप देखोगे कि ये कार्बन के साथ पहले बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे सिग्मा का, साथ साथ में ये क्या करेगा, ये करेगा आपका नाइट्रोजन के साथ भी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन ये करेगा। ओके, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि एक सेम यहाँ पे मोनोडेंटेड लिगेंड हमने लिया है, ये सेम मोनोडेंटेड लिगेंड क्या कर रहा है, एक से ज्यादा आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा है, और एक से ज्यादा जो एटम है इसके साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिगेंड फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे ही लिगेंड को हम लोग कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। ओके, या आप चाहो तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, ये आपका पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं एस सी एन का। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो आपका यहाँ पे सल्फर है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका मेटल के साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका जो एन सी एस है यानी नाइट्रोजन है, ये भी क्या करेगा, एक मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपके बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, दोनों आपके क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। और जब मोनोडेंटेड लिगेंड एक से ज्यादा बार क्या करते हैं, आइटम को डोनेट करते हैं, तो वैसे कंडीशन को हम लोग एम्पीडेंटेड लिगेंड यहाँ पे कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप ये बहुत सारे जो एग्जाम्पल है आप देख के समझ में आ गया होगा कि एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है। ओके, आप चाहो तो एक और एग्जाम्पल हम लोग दे देते, जैसे आपका ये मेटल है, मेटल क्या कर रहा है, यहाँ पे NO2 के साथ यहाँ पे आपका एक सिग्मा बॉन्ड शेयर कर रहा है, यानी यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे मोनोडेंटेड लिगेंड यहाँ पे शेयर कर रहा है। ओके, लेकिन ये सेम आपको जो NO2 है वो क्या करेगा, आपका ON2 के साथ यहाँ पे आपको इस तरीके से आपका क्या करेगा, एक जो ये है, ओके ONO है, वो क्या करेगा, यहाँ पे ये लिगेंड बनाएगा, फॉर्म करेगा, और ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या कहते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है।
हमने सबसे पहले मोनोडेंटेट देखा, बाइडेंटेट देखा, अभी उसके बाद एम्बीडेंटेट देखा, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। ओके, उसके बाद एक और आप यहाँ पे एक हेडलाइन डाल दो जो है आपका फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। ओके, तो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप इसको अपने लाइफ के साथ भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। ओके, जैसे अगर आपके लाइफ में अगर कोई चीजें अगर आपको सीखनी है तो सबसे पहले आपको खुद को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, जो भी आपके पास कंडीशन आती है उस कंडीशन के हिसाब से। ओके, तो ये यहाँ पे ये सेम रूल है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले इसका यहाँ पे मैं एक दो तीन जो सेंटेंस है, यानी यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं जो आपको थेरोटिकली पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो दोस्त हु कैन चेंज देयर डेंटिसिटी। ओके, अभी यहाँ पे क्या कहा है कि ऐसा एक जो लिगेंड होता है जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकता है। ओके, अगर उसकी डेंटिसिटी 1 है तो 1 से वो चेंज होके 2 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है, और वैसे लिगेंड को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। यानी हर एक कंडीशन में वो क्या कर सकता है, अपने आप को परफॉर्म कर सकता है, अपने आप को साबित कर सकता है। ओके, और ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, बहुत कमाल का एग्जाम्पल है। ओके, आई थिंक मेरे हिसाब से जो 90% बच्चे हैं यहाँ पे वो इस एग्जाम्पल को जानते होंगे। ये एग्जाम्पल है आपका मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स। ओके, मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स के बारे में आई थिंक मेरे हिसाब से 90 या फिर 100% कहूं कि बच्चों को पता है कि ये आपका एक मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स के बारे में आपने सुना है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि इसका यूज क्या होता है तो वो आई थिंक मेरे हिसाब से 10% जो स्टूडेंट है वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसका जो एक बेसिक इस्तेमाल है वो होता है इसका कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन के अंदर क्या होता है, इसका इस्तेमाल आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, आपने जितने भी आपने कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन किए होंगे, हम लोग क्या करते हैं, मेटल ईडीटीए का इस्तेमाल वहां पे आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, अभी यहाँ पे मेटल ईडीटीए में अगर आप देखोगे कि ये फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कैसे हुआ, यहाँ पे कितने ज्यादा आपको लिगेंड है वो फॉर्मेशन में देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले तो इसका यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है, यहाँ पे आपका एक नाइट्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक दूसरा नाइट्रोजन है। ओके, यहाँ पे आपका ये CH2 है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, एक CH2 है। इस तरीके से ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है वो प्रिपेयर कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर आप समझ गए ये क्या होता है, एक आपका ईडीटीए कॉम्प्लेक्स है। ओके, सिंपल सा ईडीटी है। अगर आप इस ईडीटीए को, एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ये आपका क्या है, सिंपल सा आपका ईडीटीए कॉम्प्लेक्स है। ओके, ये आपका सिंपल सा जब ईडीटीए कॉम्प्लेक्स क्या करता है, एक मेटल के साथ जब अटैच होता है या मेटल के साथ जब बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तब क्या होता है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या है, ऑलरेडी एक लोन पेयर है। ओके, तो ये लोन पेयर क्या करते हैं, यहाँ पे इसके साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे भी एक लिगेंड आपका ये है। ओके, तो ये क्या करते हैं, ये लिगेंड इस मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस मेटल के साथ क्या करेगा, एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आप ऑक्सीजन के पास एक नेगेटिव चार्ज देख सकते हो यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, इस मेटल के साथ क्या करेगा, एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे सेम आप यहाँ पे ये ऑक्सीजन पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन इसके मेटल के साथ आपको लिगेंड फॉर्म करेगा। यहाँ पे ये वाला आप देखोगे तो ये इसके साथ क्या करेगा, यहाँ पे लिगेंड फॉर्म करेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जो ईडीटीए है, ओके, ये जो आपका मेटल ईडीटी है, ये कितने यहाँ पे आपको बॉन्ड फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहे हैं, ये यहाँ पे आपको हेक्सागोनल लिगेंड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, हेक्सागोनल लिगेंड का मतलब ये होता है कि हेक्साडेंटेड। ओके, हेक्साडेंटेड में यहाँ पे आपको 6 बॉन्ड, आपको 6 लिगेंड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेक्साडेंटेड लिगेंड यहाँ पे कहते हैं। ओके,
अगर आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करो, सपोज अगर आप इसका स्ट्रक्चर और भी तरीके से आपके बुक के अंदर देखने के लिए मिलता है अलग अलग तरीके से, तो इसका एक और स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये आपके पास क्या है, मेटल है, ठीक है, और मेटल कॉम्प्लेक्स है, साथ में यहाँ पे क्या है आपके पास एक नाइट्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक नाइट्रोजन है और ये इस तरीके से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपके पास है यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ओ माइनस है, ओके। यहाँ पे सेम आपका इस तरीके से ये डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे आपका ओ माइनस है, ओके। ये हो गया एक। दूसरा यहाँ पे क्या कर रहा है, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ ये इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो गया, ओ माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पे सेम आपका, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये कार्बन है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ है, ओके। यहाँ पे आपका ओ माइनस है। ये क्या करेगा, मेटल के साथ एक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन में आएगा, दूसरा मेटल के साथ यहाँ पे फॉर्मेशन में आएगा, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवा ये, ओके। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो, इस चीज को समझ सकते हो कि यहाँ पे जो हेक्साडेंटेड लिगेंड है वो किस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन में आ रहे हैं, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप अलग अलग ईडीटीए को कंपेयर करो, जैसे अगर आपके पास यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पे अगर हमने सिंपल सा अगर आपका ईडीटीए लिया, ओके, अगर आप ईडीटीए की अगर आप डेंटिसिटी देखते हो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप इस ईडीटीए की अगर आप डेंटिसिटी को कंपेयर करते हो तो इसकी डेंटिसिटी कितनी है, 6 है, ओके। अगर मैंने यहाँ पे एच ई डी टी ए लिया, ओके, एच ई डी टी ए लिया, तो इसकी अगर आप यहाँ पे इसका कंपेयर करोगे, इसकी डेंटिसिटी यहाँ पे ऑलरेडी क्या है आपके पास, यहाँ पे 4 माइनस है, ठीक है, 6 माइनस है। अगर आप इसकी डेंटिसिटी कंपेयर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इसकी इसका अगर आप डेंटिसिटी कंपेयर करोगे H2EDTA का, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप H3EDTA को कंपेयर करोगे तो इसका जो डेंटिसिटी है वो कितना हो जाएगा, आपके पास 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे H4EDTA को कंपेयर करोगे तो इसकी जो डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ओके। तो इस तरीके से हम लोग डेंटिसिटी को भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ जो लिगेंड है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीनों क्लासिफिकेशन को यहाँ पे बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन करके दिया है आपको। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट लगता है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो और वहां पे भी आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप हमसे पूछ सकते हो, ओके। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, इसका जो नोट्स है आपको सो मच आप सभी का, आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमने यहाँ पे सिखाई है। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो प्लीज आप लोग हमें कॉन्टेक्ट करो, ओके। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो हम लोग इसके आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म है वो हम लोग नया जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ओके।